देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासत तेलंगाना इलाक़े दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, बुखारी व मुस्लिम। मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। टीआरएस सदर के ओहदे के लिए विज़रा ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। विज़रा निरंजन रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी, ई दयाकर राव, श्रीनिवास कौट, पी अजय कुमार, माल रेड्डी, रंगा रेड्डी, ए इंदिरा किरण रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, सत्यवती राठौड़ और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चीफ मिनिस्टर की तरफ से पर्चा नामजदगी दाखिल किए। पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी की सदारत के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के नाम को पेश किया, जबकि दीगर विज़रा ने इसकी हिमायत की। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर एम श्रीनिवास रेड्डी ने टीआरएस की सदारत के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी किया है। पर्चा नामजदगियां आज से इस माह की 22 तारीख तक कबूल की जाएंगी। नामजदगियों की जांच इस माह की 23 तारीख को 11 बजे दिन की जाएगी। इस माह की 24 तारीख को से पहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 25 अक्टूबर को हाईटेक्स में सदारती इंतखाब होगा। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के इंतजामात के सिलसिले में सिटी पुलिस ने कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद किया। इजलास में उलमा ने शिरकत की। मीटिंग की सदारत सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि मिलाद जुलूस के लिए पुलिस की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने नौजवानों से कहा कि वो जुलूस के दौरान मोटरसाइकिल पर स्टंट्स यानी करतबबाजी ना करें, क्योंकि इससे हादसात का खतरा होता है। शहर के सभी बुजुर्ग, हजरत, मौलाना सभी लोग आए। हमारे एमएलए साहब मौलाना अहमद पाशा कादरी साहब, एमएलसी गोल्डी साहब, जाफ़र पाशा साहब सभी लोग आए। और सिटी पुलिस के तरफ से ख़ास करके डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं पिछले साल और इस साल, जिसमें कि मिलादुल नबी का ये जुलूस और ये जश्न अच्छे तरीके से निकले, इसके बारे में सभी को बताया गया। जो कुछ चेंजेस आवाम के डिमांड पर हमारे डीसीपी साउथ जोन साहब ने उसका ऐलान किया, जिसको सभी ने बहुत वेलकम किया। ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से मैं सभी को पहले तो एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ में कुछ मशवरा भी देता हूं कि हमारे कुछ नौजवान जो जुलूस के समय बाइक चलाते हैं और बहुत रैश तरीके से, बहुत रफ़ तरीके से बाइक चलाते हैं, कभी कभी एक व्हील को उठाकर स्टंट करते हैं, ये सब मिलादुल नबी का स्पिरिट नहीं है और उस चीज़ को बंद करें। उससे इस गए सौ साल में एक्सीडेंट भी हुआ, कुछ लोगों को चोट भी लगी है, तो इन सब चीज़ों से बचें। और ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे बच्चों को अपना बाइक नहीं दें। और बाइक का जो रूल भी है कि माइनर्स को नहीं देने के लिए, इन सब चीज़ों का एहतियात ज़रूर रखें। आने वाले समय में अभी बारिश की फोरकास्ट है, तो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, इंचार्ज ट्रैफिक एडिशनल सीपी शिखा गोयल मैडम और डीसीपी ट्रैफिक करुणाकर, डीसीपी ट्रैफिक
चौहान साहब, ये सब हमेशा आपके सर्विस में हर वक्त लगे रहते हैं। और जब कभी भी कोई रूट डाइवर्शन या इस तरह का कुछ ट्रैफिक के तरफ से एडवाइजरी आता है तो उसको आप लोग ज़रूर अमल में लाएं। ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और आपकी कन्वीनियंस के लिए है। ऐसे मौके पे GHMC के तरफ से और बाकी सभी डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोग मिलकर एक सही माहौल बनाकर रखे हैं। और अगर किसी को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बिना किसी डाउट के हमारे DCP साहब को, एडिशनल DCP रफ़ीक साहब को बताएं और हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से मिलकर सब कुछ उसका ठीक करेंगे। थैंक यू। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए शिया सुन्नी में नफरत भड़काने की कोशिश की गई। रैन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में कल शाम रिजवी नामी शख्स ने खुलफाए राशिदीन के खिलाफ अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जारी करते हुए नाजेबा तस्करा करते हुए इनकी शान में गुस्ताखी की, जिसकी वजह से इलाके की आवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और बड़ी तादाद में लोगों ने रैन बाजार पुलिस के रूबरू एहतजाज दर्ज किया, जिस पर रैन बाजार ने फौरी हरकत में आते हुए एक मुकदमा दर्ज कर आवाम को तयक़ुन दिया कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। नसीर भाई ये 5-6 बजे के टाइम पे एक पोस्ट किया गया है जो खुलफाए राशिदीन के ताल्लुक से, अपने तीनों खुलफाए राशिदीन के ताल्लुक से गैर गलत बातें करा है। नौजुबिल्ला माज़ल्ला एकदम उनकी शान में गुस्ताखी करा। अपन वो अल्फाज अदा नहीं कर सकते, अपन पलटा के बोल नहीं सकते, वो अल्फाज नाजेबाना तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और ये बात करेगी जो है ना, ये हर थोड़े दिन पे इस्तेमाल करा है। कौन सी फेसबुक पे करा है, कौन सी इंस्टाग्राम पे जिक्र हक बोल के एक कमेटी है, उसके पेज पे ये पोस्ट आया सो है और अली रजवी बोल के इसको फॉलो करके जो है सो आगे बढ़ाया है। और ये बार बार ये हर थोड़े दिन को एक ये इशू कर रहा है इन्हें शिया सुन्नी में जो है सो एक तफरीक़ा डालने के लिए, जबकि शिया सुन्नी हमारे गने सब मिलजुल के रहते हैं। कोई हमारे को शिया ना सुन्नी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब हम भाई बंदगी से रहते हैं। पर ये जो कर रहा गुस्ताखी, इसकी वजह से जो है ना ये फीलिंग्स पैदा हो रहे हैं, माहौल चेंज हो जा रहा। नौजवान लोग जो है ना उसमें एक ग्रुप बना के आ जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता कुछ भी एक इशू हो जाएगा गैर ज़रूरी के, गरीब परेशान होता भाई, उन्हें खा पी के अपनी जगह मस्त होगा, गरीब परेशान हो जाएगा। ये चीज़ मत करना, क्योंकि हर एक को जीने का हक है। ये अपन जो है सो हिंदुस्तान में रहते हैं और इसका कॉन्स्टिट्यूशन पे अपने को भरोसा है। गैर ज़रूरी के ये कम्युनल वो करने की कोशिश कर रहा है इन्हें, इसके खिलाफ जो है ना एक्शन ज़रूरी है और इसने लेना चाहिए। मिलादुन नबी है, फेस्टिवल है, इस टाइम पे कोई आदमी होना बोल के दो ग्रुप्स में राइवलरी लाना बोल के होना बोल के एक पोस्ट रखे सो है, उसके ऊपर हम कंप्लेन ले चुके हैं और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते, केस कर चुके हैं ऑलरेडी। जो भी है ये ऐसा करना, उनके लिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ। नेक्स्ट अभी उसको ले लेके अरेस्ट करके जेल को भिजा दे रहा हूँ। किसी को भी ये वार्निंग है, कोई भी ऐसा नहीं रखना। सब अमन शांति पे है, अमन शांति पे है, होना बोल के ऐसा करना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये इंस्पेक्टर रैन बाजार से मैं बोल रहा हूँ, केस सर्च कर चुका हूँ, इन्वेस्टिगेशन पक्का करते स्ट्रिक्ट करता हूँ। सर लास्ट टाइम भी कुछ दिन पहले ऐसे ही हुआ था यहाँ पर, ऐसे हुए, अरेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं ही अरेस्ट करके जेल को भिजा दिया। तो उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने की वजह से उन्हें ऐसा काम करा गया। नहीं, वही आदमी बोल के नहीं बोल सकते ना भाई, इंक्वायरी करता हूँ, इंक्वायरी करके होना बोले तो उसके ऊपर जो एक्शन लेना सीनियर अफसर से बात करके मैं इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हूँ। आपका हो गया। बीजेपी रुकन असम्बली राजेश सिंह ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि रियासती वजीर KTR असम्बली में तेलंगाना में हुए तरक्की पर बड़े लेक्चर देते हैं और तरक्की के लिए फर्ज मख्तस करने के दावे करते हैं। उन्होंने इस मौके से KTR को चैलेंज किया कि वो मेरे साथ बाइक पर घूमने आए, पता चलेगा कि वो पुराने इलाके को कितनी तरक्की की है। KTR सर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी बरसात गिर रही है बहुत दबा के, और आपने विधानसभा में बार बार कहा है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है और हैदराबाद सिटी को, ओल्ड सिटी को हम बहुत अच्छा डेवलप करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप और मैं दोनों एक बार बाइक पे घूमेंगे ओल्ड सिटी, आप देखेंगे कि घूम सकते क्या, क्योंकि थोड़ी भी बरसात गिरती है
तो जैसे तूफान आता है ना, उतना बरसात, उतने नाले भर के उफन के लोगों के घरों में चले जाते हैं, लोगों के दुकानों में चले जाती है, बहुत लोगों का लॉस होता है। केटीआर सर, मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप मिनिस्टर हैं, कृपया करके आप थोड़ा सा समय निकाल के जस्ट मेरी विधानसभा आइए, एक बार विधानसभा घूम के फिर ओल्ड सिटी घूम लेंगे एक बार। प्रैक्टिकल क्या है, रियल क्या है, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग, ओल्ड सिटी के लोग कितने परेशान है। थोड़ी भी बरसात गिरती है तो नाले उफन के रोड पे गिरते हैं, आने जाने सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सिर्फ असेंबली में बोलने के बजाय अगर प्रैक्टिकल अगर आप रोड पर आकर देखेंगे तो रियल क्या है आपको पता चलेगा। जिला विकाराबाद के तांडूर जिले सरकारी अस्पताल में नाक़िस सफाई की मुंह बोलती तस्वीर, जा बजा गंदा पानी बह रहा है। गंदगी की वजह से इस गंदे पानी में मच्छरों की अफजाइश हो रही है। पहले ही डेंगू, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज की वबा चल रही है। ऐसे में अस्पताल में सफाई का नाक़िस इंतज़ाम से सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कुछ ही दिन पहले इस जिले सरकारी अस्पताल को कौमी सतह का अवार्ड भी दिया गया। ऐसे अस्पताल में सफाई की नाक़िस इंतज़ामात एक सवालिया निशान हैं। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। जमात अहले सुन्नत कर्नाटक और नौजवान गढ़ी मोहल्ले की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से तकारीर, मुकाबला और नात शरीफ व अज़कार, अहदीस व दुआएं का मुकाबला जात इनेकाद अमल में आया, जिसमें जूनियर तलबा व तालिबात, सीनियर तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। क़िरात कलाम पाक हाफिज़ अबू बकर अल हामिद की क़िरात से आगाज़ किया गया। जलसे की ज़ेर निगरानी मुबारक बिन जमील ने की। निज़ामत के फ़राइज़ हाफिज़ नवाज़ खान निज़ामी क़ादरी ने की। इस मौके पर जज साहिबान मुंतखब किया गया। अलहाज नदीम साहब, मोइज़ुद्दीन खान साहब, सदर मुस्लिम बेंच अब्दुल रऊफ़ मुदर्रिस साहब बखूबी फ़राइज़ अंजाम दिए। जूनियर मुकाबला नात शरीफ में इनाम अव्वल हाशिम बिन अहमद मिरफाशी, इनाम दुवम मोहम्मद बिन हुसैन, इनाम सुवम सैफ खान। सीनियर मुकाबला नात शरीफ इनाम अव्वल मुज़म्मिल खान बिन रहमत खान, इनाम दुवम मोहम्मद मेहदी बिन अहमद नहदी, फैसल बिन मोहम्मद फ़ारूक, इनाम सुवम इस्माइल शेख बिन महबूब शेख। सीनियर तलबा तकारीर इनाम अव्वल कैफ खान बिन अमजद खान, फैसल बिन अहमद, इनाम सुवम हामिद बिन खालिद। जूनियर मुकाबला अज़कार में हबीब हमज़ा बिन हबीब अहमद, इनाम दुवम सैफ खान बिन अमजद खान। सीनियर मुकाबला अज़कार मुज़म्मिल खान बिन रहमत खान, इनाम दुवम हामिद बिन खालिद। तमाम मुकाबला जात में इनाम अव्वल सिल्वर मेडल, बाकी तमाम को तोहरे और दीनी किताबों और रकम की शक्ल में पेश नवाजा गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी हबीब अबू बकर बिन हबीब अब्दुर्रहमान अल हामिद एडवोकेट हैदराबाद, साले नहदी हबीब अब्दुल्ला, डॉक्टर शेख अहमद चांद पाशा, हबीब उमर, मोहम्मद अकबर हबीब, मोहम्मद मेहदी रिटेक, मोहम्मद नहदी शेख, अली अफजल, सैयद मोइनुद्दीन, हबीब अहमद और दीगर हजरात नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।
Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. हैदराबाद में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब आपके शहर महबूब नगर में एमएस एकेडमी पेश करते हैं। एमएस गर्ल्स जूनियर कॉलेज। एमएस गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉर्पोरेट दर्जे की तालीम। एमएस गर्ल्स जूनियर कॉलेज। एमएस कॉलेज के तलबा ने कायम की अब तक कई रिकॉर्ड। मेडिसिन आईआईटी के सरकारी इदारों में सैकड़ों तलबा ने हासिल की मुफ्त नशिस्तें। साल गुज़िश्ता मेडिसिन की 1/3 नशिस्तों पर एमएस कॉलेज के तलबा का हुआ कब्जा। एमएस कॉलेज की पुरशिकवा इमारत में पूरे तालीमी माहौल में तालिबात को मियारी तालीम फराहम की जाती है। अपने बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद के लिए आज ही दाखिला करवाएं। एमएस गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉर्पोरेट तर्ज तालीम। एमएस गर्ल्स जूनियर कॉलेज, फिर देर किस बात की, आज ही चले आए, दाखिलों का आगाज हो चुका है। एमएस गर्ल्स जूनियर कॉलेज, अख्ब मदरसा सिराजुल उलूम, वक्फ कॉम्प्लेक्स, महबूब नगर।